जहां पे मनोकामना है, जहां पे इच्छा है, जहां पे उम्मीद है, जहां पे डर है, जहां पे कुछ पाने की कामना है, वहां पे योग नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ना हमें योग चाहिए, हमें योगी बनना है, तो यहाँ योग नहीं है। तो उसे ही चाहो जो तुम्हें चाहे, उसे मत चाहो कि वो किसी और को चाहता है ना। किसी और को चाहता है, भले तुम्हारी पत्नी हो, तुरंत उसको जाने दो, बांधो मत उसको, रोको मत उसको, है ना, तुरंत आजाद करो उसको, अपने बंधन से आजाद करो। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा अध्याय 6 श्लोक 4। ठीक है, पूरी स्टडी हम गीता पे कर रहे हैं, एक एक श्लोक पे। ठीक है, मतलब जो हमारा सेशन चल रहा है अभी फिलहाल गीता के हर एक श्लोक को बहुत गहराई से समझने का चल रहा है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो अध्याय 6 श्लोक 4। कभी कभी आपने सोचा है कि योगी होना क्या सच में सिर्फ आसान ध्यान या मंत्र जाप का नाम है? मतलब आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है क्या कि योगी होने का मतलब सिर्फ आसन ध्यान या मंत्र जाप का नाम है ना? क्या योग का अर्थ सिर्फ शरीर को मोड़ना है या कुछ मिनटों के लिए मन को शांत करना? ज्यादातर हम योग का मतलब यही समझते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में एक बेहद गहरा रहस्य खोलते हैं जो इंसान के पूरे जीवन का मार्ग बदल सकता है। इसमें जो बातें कही जा रही ना, ये ऐसे ही नहीं कही जा रही, ये वास्तव में आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल सकता है, इतनी ताकत है इसमें। तो जो ये गहरा राज है, रहस्य है, उसे हम समझेंगे ये क्या है। तो जो श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वसुज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों से आसक्त नहीं रहता, ध्यान से समझिएगा कि जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों से आसक्त नहीं रहता और अपने सभी संकल्पों यानी इच्छाओं का त्याग कर देता है, जितनी भी इच्छाएं हैं सब छूट जाती हैं, त्याग हो जाता है, तभी वह योग में स्थित होता है। अभी हम यही सब समझ रहे हैं, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। कब कहलाता है? जब वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता और उसकी सारी इच्छाएं अपने आप छूट जाती है या उसका त्याग कर देता है, तभी वह योगी कहलाता है। ना कि वो पहाड़ों पे चढ़ जाने से, ना ध्यान लगाने से, ना सांसों में ध्यान लगाने से, ना योग करने से, इन सब चीजों से वो योगी नहीं कहलाता। ठीक है, तो समझिए, आप समझते हैं आसक्ति क्या है ना। इसे और अच्छे से समझते हैं, बार बार इन्हीं चीजों पे बात कर रहे हैं और हमें समझना होगा कि आसक्ति क्या है। जब कोई कहता है मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए, तो यह आसक्ति है। अगर आप कहते हो कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि आप कहते हो मेरी पत्नी मेरे पास होना चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए, तो ये आसक्ति हो गई। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमें खुश करेगा, तो यह बंधन है ना। जब हम कहते हैं कि हम खुश नहीं है, सामने वाला हमें दुखी कर रहा है, वो अपना नेचर नहीं बदल रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसका मतलब आप उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि वह आपको खुश करेगा। ठीक है, और यह बंधन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, यह बंधन है। और जो बंधन है वहां योग कैसे हो सकता है? जहां पे बंधन है वहां योग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो योग का अर्थ है जुड़ना, पर जुड़ना बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप से, कि आप जो भी हैं उस स्वरूप से जुड़ना। वह कहते हैं, जब तुम्हारा मन अब किसी भी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता, मतलब परिणाम कुछ भी आए, फल कुछ भी आए, अब मुझे उस पर निर्भरता नहीं है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता से संचालित नहीं होते, तब तुम योग में स्थित होते। मतलब हम बाहरी चीजों से आप संचालित नहीं होते। हम हैं तो बाहरी वस्तुएं हैं, हम नहीं तो बाहरी वस्तुएं भी नहीं। ठीक है, तो हम अपने आप ही संचालित होते हैं, हम बाहरी चीजों पे डिपेंड नहीं होते। देखो, जो व्यक्ति किसी फल की आशा से काम करता है वह अभी योगी नहीं है, वह व्यापारी है। मतलब हम कहते हैं ना, हम अपनी पत्नी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम सौदा कर रहे हैं, है ना। और जिसे हम जिम्मेदारी समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसे कर्तव्य पूरा करना नहीं कहते, इसे सौदेबाजी कहते हैं। वह सौदा कर रहा है, मैं इतना ध्यान करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरी कामना, मनोकामना पूरी होगी। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो
ये समझ लो कि आप सौदा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ठीक है। व्यक्ति कहता है ना कि मैं ध्यान करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। अक्सर भगवान का नाम लेने वाले यही कहते हैं, या कोई कहता है कि भगवान का नाम लो तो यही कहता है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, और हम भी इसी उम्मीद में जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो ये सौदेबाजी हो गई। कृष्ण कहते हैं जहां पे मनोकामना है, जहां पे इच्छा है, जहां पे उम्मीद है, जहां पे डर है, जहां पे कुछ पाने की कामना है, वहां पे योग नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमें योग चाहिए, हमें योगी बनना है, तो यहाँ योग नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो एक किसान बीज बोता है, पर हर दिन उसे खोद कर देखता है कि पौधा निकला या नहीं। क्या पौधा उगेगा? नहीं उगेगा। बात समझ में आ रही है कि एक बीज अगर किसान बोता है और वह उसे रोज खोद खोद के देखे कि पौधा निकला कि नहीं, तो कभी पौधा निकलेगा उससे? उसके लिए उसे धैर्य रखना होगा, उसे एक जगह गाड़ के फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो रोज देखे अगर कि परिणाम आया कि नहीं आया, तो कभी भी परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि धैर्य और विश्वास खो चुका है। योग भी ऐसा ही है। जब तक तुम फल देखने की बेचैनी में हो, तब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं आ सकती। अगर आप कोई भी काम इस उम्मीद से कर रहे हो कि कुछ ना कुछ इससे मुझे परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, तो वो कभी भी योग नहीं हो सकता। जो तुम्हें चाहिए, योग की शुरुआत तब होती है जब तुम यह मान लेते हो कि कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। योग की शुरुआत कब होती है? जब आप यह मान लेते हो कि कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको लगता है कि कुछ चाहिए मुझे, तब तक योग की शुरुआत नहीं है। योग मतलब शांति, तब तक आपके जीवन में अशांति ही रहेगी। तो जो तुम्हें चाहिए वह पहले से तुम्हारे भीतर है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप पूर्ण हो, सिर्फ आसक्ति का पर्दा हटाना है। जो भी आप बाहर से सोच रहे हो बस उसे हटाना है, बाकी आपके भीतर पूरी पूर्णता है, सब कुछ आपके भीतर ही है, ठीक है। तो जब मन यह समझ लेता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं जो हूं पूर्ण हूं, तभी वह शांति में स्थिर हो जाता है, और यह स्थिरता ही योग है। तो योगी वह नहीं जो पहाड़ों में चला जाए, योगी वह है जो संसार के बीच रहते हुए भी आसक्त बना रहे, है ना, आसक्त बना रहे। आसक्त नहीं, आसक्त, आसक्ति रखना ही नहीं, या कह दो अनासक्त, ठीक है। वह कर्म करता है पर फल की आशा नहीं रखता। वह प्रेम करता है पर स्वामित्व तो नहीं चाहता। प्रेम तो करता है लेकिन मालिक नहीं बनना चाहता। वह देता है पर लौटने की उम्मीद नहीं रखता। आप किसी को अगर कुछ दे रहे हो तो इस उम्मीद से मत दो कि मुझे कुछ मिलेगा, मिल गया वो बाद की बात है, पर सोचना नहीं है। यही सच्चा योग है, संपूर्णता में रहना, बिना चाह के जीना। क्या हो गया इसका पूरा जो अगर समझे कि संपूर्णता में जीना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और बिना चाह के जीना। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ऐसे जियो कि जैसे कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ठीक है। तो अगर तुम सच्चे योगी बनना चाहते हो तो त्याग करो, कर्म का नहीं बल्कि उसके परिणाम की चाह का। कर्म तो करना है लेकिन उसके फल की जो इच्छा होती है ना, उसका त्याग करो। त्याग करो लोगों की अपेक्षाओं का नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षा रखने की आदत का। त्याग करो दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह से। जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता आ जाएगी तो ना कोई तुम्हें डिगा सकेगा, ना कोई लुभा सकेगा। तब तुम वही बनोगे जिससे कृष्ण ने कहा है योग रूढ़, अर्थात वह जो आत्मा में स्थित है, जो अब किसी चीज से डगमगाता नहीं है। यही योग का सच्चा अर्थ है, यही गीता का संदेश है, और यही सभी जो आचार्य प्रशांत हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, जिन लोगों ने भी इस राह पे चले हैं, वही उन लोगों का भी सार है। जहां चाह समाप्त तो वहीं शांति आरंभ, है ना। इच्छा समाप्त, वहीं से शांति आरंभ होती है। अब आप लोग देखो आपके जीवन में क्या है, कैसा जीवन आप जी रहे हो, इस चीज को आप अपने आप में आकलन करो, है ना, कि आप कैसे जी रहे हो, कितनी इच्छा के साथ, कितनी कामना के साथ, कितना फल की चाह है। इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपसे बड़ा योगी कोई भी नहीं है। और योग में स्थापित होना ही हमारा लक्ष्य है। और योग में कब स्थापित होंगे? जब हम सभी चीजों को त्याग देंगे, बाहर से नहीं, भीतर से, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सुनील कुमार जी बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना।
हाँ। मैम बाहर से जो कुछ भी हो रही है उस पर ध्यान मतलब नहीं देना है, अंदर का चीजों को मन के अंदर जो हो रही है उससे आप दोनों का अलग रखना है। बाहर की परिस्थितियों से मन को उलझन नहीं करना, यानी मतलब है कि बाहर कुछ भी हो रहा है अंदर का भी शांत होना चाहिए। बाहर की परिस्थिति और अंदर की परिस्थिति में वो बात नहीं कि एसपीएल कंडीशन वाली बात हो रही है, बाहर का तापमान कुछ हो रहा था लेकिन अंदर का तापमान कुछ हो रहा है, उससे कोई मेल नहीं होना है, अंदर शांति होना चाहिए। देखो, हमें जितनी भी चिंता होती है, टेंशन होता है, डर लगता है, मोह आता है, मेरी पत्नी छोड़ के चले जाएगी, कैसे जीऊंगा, मेरे साथ कोई साथी नहीं होगा तो जिंदगी कैसे कटेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब बाहरी चीजें हैं, है ना। इसके लिए हमें भीतर से चिंतित नहीं होना है, बाहर से कर्म करना है, लेकिन परिणाम की इच्छा किए बिना कि होगा क्या, ये सोच के नहीं करना है। अभी मुझे क्या करना है, कर्म करना है, परिणाम क्या आएगा इसकी चिंता किए बिना। बात समझ में आ रही? जब आप परिणाम की चिंता नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक शांति रहेगी, है ना। कुछ दिन जुड़ने से पहले तो यही होता था कि हम उसके लिए कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, या फिर कुछ मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा, ये भावना होती है हमारे पास कि मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं समझ रही है, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं बात करना चाहती है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है अकाली प्रशांत जी से कुछ सीखा हो और अपने रास्ते में सीखा चल दिया हो, जैसा जैसा सोच रही होगी कि मुझे भी ऐसा चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ये करता नहीं है वैसा। तो कुछ लगता भी है अभी किस प्रकार का पौधे वाले कुछ बातों को समझता हूँ। एक बार दोस्ती की बात हुई थी, चलो हम लोग पति पत्नी नहीं रहते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि ये सब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बस ये समझ में आता है कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं है और तुमको सही होना चाहिए, कुछ हो गया है तुमको, बस ये समझ में नहीं आएगा। नहीं, तो हमें ये नहीं सोचना कि उसका दिमाग सही है, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमें करना है और उस छोड़ देना है ना। ये नहीं सोचना कि हम कर रहे तो हमें परिणाम मिले। ये पहले की बात है, जब शुरुआत हुई कल पिछला बच्चे ने भी फोन सारे दिन जुड़ा हुआ हो सकता है, अपने आप को मैं रोक लेता हूँ तब आगे नहीं बढ़ता, लेकिन काफी लेट हो चुकी है, उसके बाद मैं ये जगह पर पहुंचा हूँ, तो फिर अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में क्या सोचना, जो हो गया दूर हो ही गया, फिर अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। नेकी कर और दरिया, सुनिए, नेकी कर और दरिया में डाल कहावत सुना है ना, यही है ना। नेकी करो और दरिया में डाल दो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदले में उधर से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बदले से आए तो हाँ, हिम्मत है तो करो और नहीं तो करो ही मत, है ना। ये सोच के मत करो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा इस उम्मीद से तो करना ही नहीं कि कुछ मिलेगा। आप तो जैसे आप बताते हैं कि क्या बोलते हैं, कुछ चाहिए बोल के कर्म करना ही क्यों, दुख वहीं पर आता है, इच्छा जहाँ पर हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, दुख वहीं से आती है जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ कुछ मिलेगा, किसी से उम्मीद रखते हैं, जब उम्मीद रहेगा ही नहीं और कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें कुछ ज्यादा मिलेगी। इच्छा ही नहीं रहेगा, मिलेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, यदि हमारी इच्छा रहेगी कुछ ज्यादा पाने की तो फिर कम मिलेगा तो बस हम चलो हम ये मुझसे नहीं मिल रहा, तो हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया, जब उम्मीद ही नहीं रखी तो धोखा कहाँ होगा। हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए, समझ रहे हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए वहाँ भी मांगते ही है, हम लोग का एक है कि अभी हम लोग करते भगवान के पास जाते हैं, आके हम करते हैं, बोलते हैं भगवान मुझे कुछ ना कुछ दे दे, क्या दे, ऐसा होता ही है। अभी जो भी आदमी पूजा पाठ करता है, लेकिन जब जिसको समझ में आ जाता है कि जो आप देना चाहते हो वो नहीं देना चाहते नहीं, अब वो तो अपने आप ही होती है, बस मन की इच्छा के बोलते हैं कि आप ये हो जाए, होता है इस इसके कारण को डिपेंड होता है कि हम किस करते हैं, उसके हिसाब से चीजें होती है, जो जाता है अपने का मसले हिसाब है। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर सब कुछ तो दे दिया, अब क्या मांगने जाते हो भगवान से, सोचो। हम अपने आप से पूर्ण है कि हमारी इच्छा क्या है, यदि हम अपने आप से पूर्ण है तो बाहर की चीजों की इच्छा करनी नहीं चाहिए। एक समय की बात है जब आप लाइन से पढ़ने के बाद है तो हम सोचते थे मेला देखने क्यों जाए, हम बोलते थे कि लड़का की लड़की मेला देखते हैं उसमें क्या मिलता है, दोस्तों को बोलते थे क्या मिलता है, शरीर का मांस का टुकड़ा
कुछ आपको लगता नहीं कि शहर के अलावा क्या है, जो कंपनी का मिलता है उसमें ये सोच आती थी कि किसी को कुछ दोस्तों को तो उनको नहीं पता चलता मतलब कि हमको ऐसा लगता है गाँव में खुला मिलने गाँव में लगता है कि लड़की तालाब को दिखाई देता है जेंट्स है है जो वही दिखे तो रास्ते में किसी ने रखता है तो उस समय कुछ समय की बातें पे फिर चलता था ऐसी जिंदगी चल रही है अपना पढ़ाई करना चल रहा था अपने आप से किसी जैसे आते थे लेकिन आपसे ये सब लगता था कि बात सही देखो दुख है ही नहीं, अगर सही मायने में समझो तो जीवन में दुख है ही नहीं। हम दुख जानबूझ के निर्मित करते हैं, बनाते हैं, है ना। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये साथ नहीं रहा तो क्या होगा। हाँ बताइए। ये समाज निर्मित वाले से थोड़ा सा दुखवाई है। हम जैसे कुछ भी कर्म करते हैं और हमें होता है कि हमारे इस कर्म से मम्मी पापा को तकलीफ हो गई। यदि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, समाज को पता चला, समाज बोले कि तुम्हारा बेटा तो कैसा है कि तुम्हारा लड़की से बात कर रहा है, गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो उस चीज से लगता है कि नहीं करना चाहिए, बात किसी से नहीं करना चाहिए, तो बात करेंगे लोग क्या बोलेंगे। ये सब चलता था सामाजिक रीति रिवाज में जिसको ज्ञान था तो अभी हमारे ज्ञान में ये ज्ञान खाने नहीं कर रहा उसमें समझना फिर बाकी करना क्या है उसमें जैसे चलते रहे समाज के हिसाब। देखो हमारे वजह से कभी किसी को दुख नहीं होता, वो व्यक्ति ही दुखी होता है और वो हर चीज से दुखी होता है, चाहे वो हमारे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, है ना। अगर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, खुश है, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, वो किसी और से क्यों दुखी होगा। मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप भी हमसे उम्मीदें बांध के रखते हैं इसलिए दुखी होते हैं, तो वो अपनी उम्मीदों के कारण दुखी होते हैं, हमारे कारण नहीं। समझ रहे हैं। माँ बाप की बात कर दी तो मैं अपनी माँ के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। बोले कि आपको क्या चाहिए था बताओ, आपको बहू चाहिए था, लेकिन आप बहू को किस टाइप से चाहते थे बताओ। जब आपने आप को सही नहीं रख सकते हो या तो सही नहीं कर सकते कि बहू को भी क्या कर सकते, बहू मुझे तो खुद से सही नहीं रख पाओगे और उम्मीदें आपको किस टाइप का होगा। आपके पढ़े लिखे हैं, आपके हिसाब से नहीं चलता है या फिर तुम बोलो किस टाइप से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए बताओ। और नियम बताना है और कुछ करना है, बस मुझे जो लग रहा है उसमें करना है तो आपके हिसाब से आप करोगे। तो आपके हिसाब से अच्छा भी तो होना चाहिए, लगना चाहिए अच्छा करना है। आप यदि घटिया से घटिया कर्म करोगे, उम्मीदें रखो तो मुझे अच्छा करना है, तो करना कहाँ से मिल पाएगा। मैं तो 2 जन से 4 साल कभी नहीं बदलना पाऊंगा। या फिर मैं तो बोला कि ठीक है आप यदि कोई ऐसा भाव लेके आप कोई समय के आदमी तो आपको समझ सकते हो, आपके हिसाब से चलना चाहिए। अपना ही परिवार का सदस्य नहीं बन पा रहा है तो फिर बाहर वाले आपसे नहीं बन पाएगा तो आप कैसे रहना चाहते हैं। देखना करने से आप कौन देगा, कोई नहीं देगा। यदि आप सही से रहो सबके साथ है, तो सही से नहीं आ पाते तो साथ नहीं देगा। देखो कोई भी है जिसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो चाहे कितना भी चाहे किसी के साथ भी रिश्ता सही बना ही नहीं सकता है ना। और किसी को दोष देने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें कितना समझ है और हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। अगर हम अपने आप में खुश हो गए तो आसपास के लोगों की परवाह नहीं करना है, क्योंकि सब व्यक्ति अपने आप से दुखी है, कोई किसी और की वजह से दुखी नहीं होता। तो हमें अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लेना है कि हमारी वजह से दुखी है, ठीक है। एक ये गलती नहीं करना है और अपने आप में मस्त रहना है। और मस्त आप तभी रह सकते हो जब आपको अपने अलावा बाहर कोई और लगे ही ना कि कोई और है। भले कोई और है पर आप सोचो कि बस आप ही अकेले हो और ऐसे बाहर निकलो कि आप अकेले में जैसे रहते हो वैसे सबके सामने रहने की हिम्मत जिस दिन आप में आ गई, उस दिन आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं। दुखी तो अपने आप सही हो रहा है, दुखी जो दिन हमारे अंदर दुखी दे रहा है अपनी कल्पना सोच इच्छाएं होती है कि हाँ कुछ चाहिए, जहाँ चाहिए आता है जहाँ ये चाहिए तो आदमी दुखी होता है। क्योंकि चाहत आपको क्या है, आप खुद से पूछना है कि चाहत हम जाते बताएंगे। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी काम में तुरंत ही जन्म ले देती है कि हाँ ये पूरा हो गया तो ये चाहिए। यदि हमारी चाहत ही नहीं रहेगी तो चाहना ही नहीं, जो मिल रहा है तो है ठीक है। हमें इच्छा में नहीं जरूरत में जीना है, बस ये समझना है। इच्छा मन की होती है, जरूरत शरीर की होती है, ठीक है। तो इच्छा में नहीं जरूरत में जीना है, बस कुछ सोचना ही नहीं। भूख लगे तो खाना खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, और जो भी शरीर के लिए कपड़े चाहिए कपड़े, और अगर शारीरिक जरूरत है तो भी जरूरत के लिए जीना। वहां प्यार वार का चक्कर नहीं चलाना, है ना। वहां प्यार वार नहीं होता है।
प्यार एक दूसरे से शरीर मिलने को नहीं कहते, प्यार कहते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने को, एक दूसरे के लिए त्याग करने को, एक दूसरे को आगे बढ़ाने को, एक दूसरे को ऊंचा उठाने को, इसको कहते हैं प्रेम। कि आप दूसरे के लिए कितना अपनी तरफ से भलाई का सोच सकते हो, उससे बिना कुछ लिए हुए। ये शारीरिक, ये जो बताते हैं शारीरिक जरूरत तो कुदरती चीज होती है, आदमी की शारीरिक जरूरत है, लेकिन शारीरिक जरूरत क्या एक दूसरे को उस स्थान पर पहुंचाया जा सकता है? हाँ, अगर आप शारीरिक जरूरत को जरूरत समझोगे और जो आपका आत्मिक कल्याण है उसको आप प्रायोरिटी पे रखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर उठाया जा सकता है ना। फिर आपको ऐसे पार्टनर की जरूरत है, जो ऐसे पार्टनर का साथ चाहिए जो अपने आत्मिक कल्याण के लिए काम कर रहा हो, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहा हो। जैसे आप अपने लिए काम कर रहे हो वैसे वो भी अपने लिए काम करे, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हो। एक दूसरे के लिए नहीं, उस कल्याण के लिए, उस आत्मिक ऊंचाई के लिए। बात समझ में आ रही है? उसमें फिर अगर साथ चलते चलते भूख लगाई तो खाना खा लिया, कभी साथ रह गए तो शारीरिक जरूरत भी पूरी हो गई, वो फिर अलग मैटर होता है, वो फिर हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है। दिमाग में तो यही है कि आत्मिक कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। समझ रहे हैं? किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं, किसी के लिए कोई समझौता नहीं, और अपने अंदर जो चल रहा है उससे तो बिल्कुल समझौता करना ही नहीं है। समझ रहे? अपनी शर्तों पे ही जीना है, किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी की गुलामी नहीं करना है। ये तब होगा जब आप सिर्फ जरूरत के लिए जियोगे। अगर आप इच्छा के लिए जियोगे तो आप गुलाम बन ही जाओगे। समझ रहे हो? गुलाम तो इच्छा हमें बनाई देते हैं, यदि हम किसी के ऊपर इच्छा करेंगे तो वो भी उसका भी रहे कि हाँ इसका इच्छा पूरा करना हमें चाहिए। हाँ, अगला कभी रहता है कि हम नहीं पूरा कर देते हैं, कभी गुलाम बन गए। हाँ, इच्छा कर रहा है, हाँ। लेकिन अगर जरूरत के लिए, हाँ, लेकिन अगर जरूरत के लिए जियोगे तो जब जरूरत है, सामने वाले की जरूरत है, दोनों ने एक दूसरे की जरूरत पूरी कर दी, वही बात खत्म हो गई। इससे आगे कोई लेना देना ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जरूरत एक तरफा कभी की नहीं जा सकती है ना। अगर आपको जरूरत है, जैसे कि एक दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, आपके पास पैसे, आपको सामान चाहिए, आप उसे पैसे देते हो, आपको सामान देता है। वैसे ही जब आप किसी पार्टनर के साथ होते हो, उसकी भी शारीरिक जरूरत होती है, आपकी भी शारीरिक जरूरत होती है। जब दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो एक दूसरे की गुलामी करने की कहाँ आवश्यकता आ गई? समझ रहे है ना? हाँ, खाना खा भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हाँ, खाते समय ठीक लगता है, हमें लगता है खाना खा लिए, पेट भर गया, उसके बाद फिर उस प्लेट को या फिर उस खाना को हम साथ में लेके नहीं उठते हैं। हाँ, बस हो गया, हो गया। फिर हम अपने, हाँ, फिर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वो खाने को दिन भर दिमाग में लेके थोड़ी चलते हैं। फिर भूख लगेगी, फिर खा लेंगे, जहां मिलेगा वहां खा लेंगे। समझ रहे बात को? लेकिन हमने शारीरिक संबंध को, रिश्तों को इतना उलझा के रख दिया है, इसलिए हम इतने आपत्तिजनक अपने आप में महसूस करते हैं। किसी से बात कर लेना, किसी से कुछ कर लेना, इस चीज को हमने इतना बहुत बड़ा बना दिया है, हवा बना दिया है, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। समझ रहे? समाज ने ये चीज बना दिया है कि इस चीज को अभी तक तो समाज ही नहीं है, समाज को समझ भी नहीं है कि हमें क्या करना है। यदि मैं अपने बचपन की लाइफ के हिसाब से सोचता हूँ तो याद आता है कि एक लेटर को पढ़ करके मुझे सप्ते भर तक पढ़ने का मन करता था, ये भी याद करता था। इतना अच्छा क्यों लगता था? सिर्फ हमको उस लेटर को पढ़ करके मुझे इतना अच्छा लगता था कि बस उसमें जो अक्षर कुछ लिखा हुआ रहता था उसको याद करके पढ़ता था। मुझे बड़ा आनंद आता था, लेटर पढ़ता था, उसी से पढ़ता था। तो वो सब होता कैसे है? यदि मुझे पहले पता तब मैं पहले से ही किसी से दोस्ती कर लिया, ऐसा लगता था। लेकिन दोस्ती यदि ज्यादा उस समय के समझ के हिसाब से ज्यादा ही निकला जाएगा, बाहर ना निकल पाए तो पढ़ाई के तो कर जाएगा। किसी बुजुर्ग ने ये बता दिया कि जो लड़की के चक्कर में रहेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा और उसका बर्तन चला जाएगा। मन में कसम खा ले कि आज बार किसी लड़की का साथ नहीं देखेगा, किसी के संपर्क नहीं, बस पढ़ाई करना है, घर पे क्या ही नहीं जाएगा। देखो, लड़की के चक्कर में जीवन नर्क नहीं होता। लड़की के चक्कर में जो कामना आती है ना, उस पे जीवन नर्क होता है, क्योंकि फिर आप उसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं हो, इसमें आपका जीवन नर्क हो जाता है ना? यही है। लेकिन उस समय ये चीज को कौन समझा सकता है कि हमारे को काम क्या करना है? जैसे दूर बैठा कोई व्यक्ति मेरे को नहीं बता रहा है, किसी और को समझा रहा है, बातें कर, लेकिन काम इसमें भी है तो लगा कि हाँ ये भी कोई नियम हो सकता है, चलो इसमें अमल किया जाए, जहाँ तक समझ लगे वही पर किया जाए, बस अपना इसमें हो सकता है। नहीं, कोई भी चीज, कल हमने क्या पढ़ा था कि आप कोई भी कर्म करो, कर्म से दिक्कत नहीं है, कर्म में आसक्ति रखने से दिक्कत है। समझ रहे?
आसक्ति जहाँ पर हमें वहीं पर हाँ, दिक्कत है। और कर्म को ध्यान से ना करने में दिक्कत है। जब भी आप जिस भी कर्म में रहो उसको पूर्ण समर्पित हो जाओ। जैसे आप किसी लड़की के साथ हो, देखो हम सब इसी बात को ज्यादा मतलब वो देते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई खुल के हमें कोई चीज समझाता नहीं है ना। बाकी चीजें तो हमें समझ में आती हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप ही ऐसा है जिसके बारे में हमें सही समझ नहीं रहती है ना। तो शादी के बाद कैसे रहना है अभी तक नहीं बताया किसी ने कि पति पत्नी किस तरह रहना चाहिए, मरे जो भी है आपस में क्या चीज का क्या होना चाहिए, कुछ नहीं मतलब शादी कर लो, अपने आप समझ जाओगे, अपने आप समझेगा कि कहाँ पर गलत है। इसीलिए तो आज 80% तलाक हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं, है ना। तो जैसे आप किसी लड़की के साथ हो, चाहे आपकी शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, अगर वो आपको लाइक कर रही है, आप उसको लाइक कर रहे हो, एक दूसरे के साथ खुश हो, एक दूसरे के साथ आपकी बातें हो पा रही हैं, तो जब तक उसके साथ रहो, पूर्ण समर्पण के साथ रहो, ठीक है। पूर्ण समर्पण, कोई कुछ लेना देना नहीं, उसके साथ जब तक हो। और जैसे ही उसके साथ से बाहर निकले वैसे ही अपने काम को समर्पित हो जाओ, है ना। जैसे ही उस लड़की का साथ छूटा, जैसे आप 1 घंटे के लिए साथ हो, 2 घंटे के लिए साथ हो, तो सब छोड़ के सिर्फ उसको समर्पित हो जाओ। ये जिंदगी का सच्चा आनंद है, समझ रहे हो। चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे प्रेमिका के साथ हो, चाहे दोस्त के साथ हो, पूर्ण समर्पण के साथ उसके साथ रहो, उसे सुनो, उससे बात करो, उससे अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। फिर दूसरी चीजों को ध्यान में मत रखो, ध्यान सिर्फ वहां रखो। और जैसे ही वहां से बाहर हुए तो उसको वहां छोड़ के ध्यान आपका फिर दूसरे काम में होना चाहिए, जिस काम के लिए आप निकले हो। फिर उस समय वो लड़की आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आ रही। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब जिसके साथ हो पूर्ण समर्पण के साथ, उसके बाद वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि वो अब आपके साथ नहीं है। जब वो फिर साथ आएगा फिर समर्पित रहेंगे, नहीं है तो नहीं है। अब आपका काम ही आपका दोस्त है, आपका प्रेम है, आपका महबूबा है। अपने काम को ही इस तरह से लो कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। जैसे आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो वैसे ही अपने काम से मोहब्बत करो। बात समझ में आ रही है। आप चाहे जो भी कर रहे हो उससे मोहब्बत करो। कहने का मतलब अपनी पूरी जिंदगी से प्यार करो। आपकी जिंदगी ही इस लायक है कि आप उसे प्यार करो। आप दूसरे को क्यों प्यार करते हो? अपने आप से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, अपनी जिंदगी जो जी रहे हो उससे प्यार करो। कभी दुख हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। आपको लगता है आप सही जीवन नहीं जी रहे हो इसलिए आप दुखी होते हो। अगर आपने ऐसे जी लिया तो आपको दुख होगा ही नहीं। सोचो कि आप जिसके साथ रहते हो आप पूरी तरह उसके साथ नहीं रहते हो, इसलिए तो उसे शिकायत होती है आपसे। लेकिन अगर आप 1 घंटे उसे पूरी तरह समर्पित हो जाओ, देखो वो कितना प्यार करेगा आपको। मतलब आप उसको समर्पित होने का मतलब कि कहीं और की बातें नहीं, सिर्फ वहां की बातें और उसी समय की बातें, समझ रहे हो। हाँ, हम क्या करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, मेरा काम पड़ा है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं यहाँ बैठ तो गया हूं लेकिन अभी ध्यान कहीं और है, तो आदमी इरिटेट नहीं होगा तो क्या होगा आपसे, ये सोचो। जब इस तरह की बातें जब किसी के साथ करेंगे तो उसको लगेगा कि इसका मतलब ध्यान कहीं और है, मेरे पास है, प्रेजेंट में है ही नहीं। हाँ, है ना। तकलीफ होगा। और आपको भी पार्टनर ऐसा चाहिए जो आप पे पूरी तरह ध्यान केंद्रित करे। ये नहीं कि किसी और के बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में बातें कर रहा है। आपके साथ रहे तो पूरा आपके साथ रहे, नहीं तो आपको साथ रहना ही नहीं है ऐसे पार्टनर के साथ, समझ रहे हैं। ये पूर्ण समर्पण ही मतलब क्या बोलेंगे, पूर्ण समर्पण होना जरूरी है। हाँ, जो भी पार्टनर है अपने साथ है, चाहे पति पत्नी जो भी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो, हाँ, पूर्ण समर्पण होना जरूरी है। उस समय उस वक्त हाँ, जिस काम में कर रहा है पूर्ण समर्पण के साथ कर। देखो उस समय वो पूर्ण समर्पित है, आप खुश रहो। उसके बाद वो किसी और के पास भी जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके साथ नहीं है। यही हम नहीं समझ पाते, इसी चीज को हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है वो हर वक्त हमारे नाम की माला जपे, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। आपके साथ रहे। हाँ बताइए। ये कहने का ये है कि अपना मान लेते हैं, मतलब ये मेरा है। हाँ, दिक्कत कहीं पर आ जाती है, जहाँ अपनापन आ जाता है कि मेरा है, इससे कोई छीन न ले या फिर ये कहीं चली न जाए, क्योंकि मैं इससे शादी किया तो मेरा ही होता है। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक, मरने के बाद कौन देखा है, लेकिन जब तक जिंदा तब तक कि मेरे का ही, मेरा ही नाम से और मेरा ही होना चाहिए, कुछ भी होता है। तो ये हमारी गलत धारणा है और गलत तरीके से हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। जब तक इस चीज का समझ हमें नहीं आ रही तो चल रहे थे, लेकिन जब ये चीज समझ में आ गई कि हाँ ये तो है ही नहीं अपना, जब तक मेरे पास है तब तक है, और नहीं है तो नहीं है, किसी और का है तो किसी और के पास होगा। ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या आपके सोचने से वो आपका हो जाएगा? कभी नहीं होगा। फिर दुखी कौन होगा? आप होगे, है ना। दुख किसको मिलेगा?
यदि उसको चाहत नहीं है, उसको मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं पूरा दुनिया से लड़ाई कर लूं, पूरा दुनिया जीत जाऊं, तो भी तो वो मेरे साथ नहीं रहेगी, तो फिर पूरा दुनिया से लड़ाई करके मुझे क्या है? ऐसे भी दुनिया चलने से क्या है? उसकी इच्छा है नहीं, जाना चाह रहा है, किसी से लड़ाई कर लो, किसी लड़ोगे, दुनिया से लड़ोगे, तो उसे ही, हाँ, तो उसे ही चाहो जो तुम्हें चाहे, उसे मत चाहो कि वो किसी और को चाहता है ना? किसी और को चाहता है, भले तुम्हारी पत्नी हो, तुरंत उसको जाने दो, बांधो मत उसको, रोको मत उसको, है ना? तुरंत आजाद करो उसको, अपने बंधन से आजाद करो, ठीक है? और जरूरी नहीं कि दुनिया में एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। आपके साथ जो खुश है आप उसके साथ रहो, चाहे 1000 पार्टनर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पर आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो, लॉयल रहो, जिसको आना है आने दो, जिसको जाना है जाने दो, ठीक है? सच्चाई और ईमान, हाँ, लाइफ में जहाँ तक समझ में आ रहा है, जब तक शरीर स्वस्थ है, आपके ऊपर अच्छा मतलब चल रहा है सब कुछ, आने वालों का कोई भी आ सकता है, बातों से आ सकता है, आपके बात व्यवहार से हो सकता है, और चला भी जाएगा, कुछ दिनों में अच्छा नहीं लगे चला भी जाएगा। हर किसी को अलग अलग स्वाद समझ आएगा, जब उसको हमारे तरह जैसे समझ रहा है उस तरह से समझाने की कोशिश की, जब समझ में आ जाए तो अच्छा है, हम उसको समझा सकते हैं कि ऐसा है, और जब इसको इच्छा है तो रहेगा, नहीं इच्छा है तो चला जाएगा, आगे भी चला जा सकता है। देखो, जिंदगी में सब कुछ करो पर किसी धारणा को मत बनाना, है ना? धारणा के बनाते ही आपकी जिंदगी नर्क हो जाती। किसी भी धारणा पे नहीं जीना, चाहे कुछ भी हो, बस जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगा। दुनिया कैसे नियम में जी रही, क्या कर रही, मुझे लेना देना नहीं, बस गला मेरा कोई नहीं पकड़ना चाहिए, समझ रहे हो? तो धारणा का मतलब क्या समझे? धारणा जैसे बता रहे हैं, क्या धारणा? धारणा मतलब ये कि शादी हुई है, एक ही पत्नी के साथ जिंदगी गुजारूंगा, चाहे पत्नी लाठी क्यों ना मारे, समझ रहे हो? ये धारणा है। ये गलत है, अभी तो ये बहुत गलत लग रही है धारणा, जो नहीं की साथ नहीं, पहले तो सोचो कि हाँ, एक शादी किया तो पूरी जिंदगी भर मारपीट के चाहे उसको खाते रहना है, तो ये अच्छे हिसाब से तो गलत होगा, जो मतलब जिंदगी से जीने की है ही नहीं, और बोले कि नहीं तुमको मेरे साथ ही रहना है। अभी तक मेरी लड़ाई थी सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहा था कि उसको मानसिक स्थिति के बारे में ज्यादा मुझे था कि चलो मानसिक स्थिति नहीं हो रहा है, इसको कुछ हो गया, किसी कुछ कर दिया। नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं करता इस दुनिया में, सब अपने आप ही कर रहे हैं अपना अपना, समझ रहे हो? ये जादू टोना मंत्र, ये जो जादू टोना मंत्र, ये सब होता ही नहीं है ना? सब अपने अपने आप में खुद ही मस्त है, उनको जो करना है वही कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपसे दूर हो गए तो किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है ना? एक चीज और है, जैसे खासतौर पर से औरत जो भी है, उसमें मंदिरों में देखे जाते वहाँ पूजा पाठ होती है, तो एक अलग टाइप का उसमें क्या सवाल हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि उसके ऊपर भगवान सवारी हो गया है, पाले खोल के मतलब कर देते हैं, तो झूमने लगते हैं, बोलते हैं भगवान का सवारी हो गया। नहीं, देखो, आप जो कह रहे हो ना, पहली बात तो भगवान बाहर है नहीं, तो वो सवारी कर नहीं सकता, है ना? एक चीज तो यही गलत हो गई। और दूसरा कि औरतों को दबा के रखा जाता है और मर्द लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो उसका फायदा उठाती हैं, है ना? उनके अंदर से ऐसा आता है, कोई रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहा, कम से कम उस समय रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, लोग डरते हैं, तो वो उसकी फिर आदत में आ जाता है, समझ रहे हो? ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है? ये मतलब कभी सोचने से, आप अपने भीतर जो भी सोचोगे सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप अंधेरे में निकलो और आपके अंदर डर है कि भूत होता है, तो आपको अंधेरे में भूत दिखेगा, चाहे हो या ना हो, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। सपने वाली बात है, बचपन के सपना पहले ही बताया जाएगा कि मैं शेर देखता था सपने में, फिर अपने आप से एक आवाज निकलती थी कि मतलब दिखाई नहीं मेरे को, शेर कैसे खा सकता, बस डर था। मैं कभी सपने में शेर से डरा ही नहीं, डरने से पहले पता नहीं कहां से कितना फीलिंग होता था कि दिखाई नहीं, हो ही नहीं सकता, बस मैं भी डरता था। ये आपका इल्यूजन होता है, ये एक सोच है, जैसा सोचोगे वैसा आपका शरीर रिएक्ट करता है ना? इसीलिए बोलते हैं कि जो भीतर है वही बाहर है, भीतर जैसी सोच रखोगे वैसा आपका शरीर रिएक्ट करेगा, लगेगा कि एकदम सब कुछ वैसा ही हो रहा है, बाकी ऐसा होता नहीं है ना? ये सब एक तरह से ये होता है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसी चीजें देखते हैं, वैसा हमारा दिमाग बनता चला जाता है और उसी चीज को ऑब्जर्व करता चला जाता है, वैसे ही हम फिर रिएक्ट करने लगते हैं। वो माहौल का असर होता है, ठीक है? वो ऐसे
वो ऐसे माहौल का, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है, समझ रहे हो, ये माहौल का असर होता है ना। मान्यताएं, धारणाएं, ये सब गांव में बहुत ज्यादा लोग मानते हैं और इसीलिए वो ऐसा ही जीवन जीते हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही होता है। हाँ, और ऐसा हो भी रहा है। हाँ, तो ये एक अज्ञानता, एक तो शिक्षा कम होती है और दूसरा धारणाएं ज्यादा होती हैं, मान्यताएं पूर्वजों से चला आ रहा है, हम तो इस देवी को मानते हैं, हम इस देवता को मानते हैं, वो हमारे ऊपर सवारी कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। परमात्मा हम सबके भीतर जो चेतना है उस रूप में है, इसके अलावा वो बाहर कहीं नहीं भटक रहा है, किसी मूर्ति में नहीं है, ठीक है। मूर्ति हम बनाते हैं इसलिए ताकि हमें उसकी याद में याद कर सके, जैसे हम अपने माता पिता की फोटो लगाते हैं, क्या माता पिता उस मूर्ति में थोड़ी आ जाते हैं, उस फोटो में थोड़ी आ जाते हैं, वो तो सिर्फ फोटो है, उनकी एक छवि है। उसी तरह से जो श्री राम है, कृष्ण है, जो भी जिनको हम परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी सिर्फ एक छवि है ताकि हम उनके बारे में जान सके, उसमें वो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? वो सिर्फ एक छवि है ना। पर हम जब ये मानते हैं कि इसी में सब कुछ है, तो फिर हमारा भाव जो होता है उसमें रिएक्ट करने लगता है और हमें भी नहीं पता चलता कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, समझ रहे हो। फिर उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता, वो इस ढोंग में, इस नाटक में किस तरह सत्य तक समर्पित हो जाता है, उसको लगता है यही सत्य है और वो उसी चीज को सत्य मान बैठता है। बात समझ में आ रही है कि उसे समझ ही नहीं है कि सत्य क्या है, वो उसे जो बताया गया उसी को सत्य मान लेता है, फिर उसी जैसा रिएक्ट करने लगता है, एक्टिंग करने लगता है। हम तो एक्टर है ही, है ना, हमें जो मिले हम वो एक्टिंग कर लेते हैं। उसमें बात तो होता है कि जहाँ पर भी पूजा पाठ होते हैं, जितना एक लेडीज में कुछ टाइप का करना शुरू करते हैं, धीरे 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 लगभग सारे ही हो जाते हैं, 2-4 के साथ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। फिर उसको कुछ पानी में डाल के और उसमें लाया जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यही सब धारणाएं हैं और मैं कह रही हूँ इन धारणाओं से अगर आप बच के चलोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता है ना। अपने विवेक, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, धारणाओं में मत फंसो और जो आपकी समझ है उसमें जिंदगी जियो। और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, जैसे आप ये गीता के एक श्लोक समझ रहे हो, इससे आपकी समझ विकसित होती है, आपका जो भ्रम होता है वो हटता है, ठीक है। तो फिर आप किसी धारणा के गुलाम नहीं होते हो, ठीक है। हाँ, जब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं कि वास्तव में क्या, अब आप किसी योगी को जो दाढ़ी बढ़ा के और गेरुआ वस्त्र धारण करके पहाड़ों में बैठा, आप उसे योगी कह ही नहीं पाओगे जब आपको समझ में आ गया कि योग माने होता क्या है, ठीक है। योग माने क्या है? अपने ही स्वरूप से मिलन, ठीक है, अपने स्वरूप से, हमारा जो आत्मा है, जो हमारा अस्तित्व है। मेरा कहने का हो सकता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन को, हाँ, अहंकार आत्मस्थ हो जाना, मतलब अहंकार जो होता है वो आत्मा से मिल जाता है। पहले वो अपने आप को अलग समझता है कि मैं कुछ अलग हूं, वो बाहर दुनिया में भटकता है, जब वो देख लेता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो अपने भीतर की ओर चला जाता है, वही योग हो जाता है, ठीक है। तो ये आत्मा बाहर से मन है, ये हमेशा ही बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। जैसे हम इसको ध्यान लगाते हैं, जैसे आप बताते हैं कि नहीं तुम सिर्फ जो कर रहे हो, किस कर्म को कर रहे हो, और मन कहीं से भटकते हुए निकल जाता है, तो ध्यान मात्र से वापिस आ जाता है, तो ये मन हमेशा कहीं और की तलाश में निकल जाता है। तुरंत ही आपसे बातें कर रहा हूँ, यदि मेरी आंखें कहीं पर दाएं बाएं है तो मन तुरंत वहां से यहाँ से निकल कहीं और जाने की कोशिश करेगा। ध्यान ना दिए तो, जैसे तो ध्यान में तो पीछे खड़ा है, एक संतरी की तरफ से देखने की कोशिश करे तो वापिस आ जाता है, नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हाँ, इसी तरह से हमें अपने ध्यान को केंद्रित करके कर्म करना है, कर्म सिर्फ जरूरत के लिए करना है और अपने आप में मस्त रहना है, किसी धारणा का गुलाम नहीं होना है। जिंदगी यही है, जो ऐसे जी लेगा उसकी जिंदगी आसान है, सरल है, जो इन चीजों में पड़ा है उसकी जिंदगी मुश्किल है, वो जी नहीं पाएगा। ज्यादा नुकसान कुछ नहीं होगा, वो जी नहीं पाएगा, बस इतना ही नुकसान होगा। वो जिंदगी रो रो के घुट घुट के रह जाएगा, कभी भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएगा। जीवन में आनंद नहीं है तो फिर जीवन का जीना बेकार है। हाँ, आनंद होना चाहिए, जीवन में आनंद नहीं तो जीवन का जीने की कोई मतलब नहीं। अभी आज मैंने काउंसलिंग की, एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि उनकी पत्नी से वो बहुत परेशान है 7-8 साल से, और उनको ना टच करने देती, ना उनके पास रहती, ना उनसे कोई रिश्ता रखती, अलग रह रहे हैं एक दूसरे से और एक ही घर में रह रहे हैं। पैसा वो 20,000 रुपए उसे दे रहे हैं
और बच्ची बड़ी बड़ी हो गई हैं और उनकी भी चिंता है। वो कहते हैं मैं अपने ऊपर कंजूसी करता हूँ, कभी एक चप्पल नहीं लेता, स्कूटर 8-10 साल की हो गई, पुरानी हो गई, कभी खर्च नहीं किया। बोले काउंसलिंग के लिए 6 महीने से आपको देख रहा हूं, पर आज मैंने हिम्मत की, 499 रुपए जो हमारी पेमेंट है काउंसलिंग की, तो बोले आज मैंने 6 महीने बाद हिम्मत की कि मैं खर्च करूं अपने ऊपर। तो मैंने बोला कि दिक्कत पत्नी की नहीं है, दिक्कत आपके कंजूसी की है, आपके जीवन की। आप ऐसा जीवन जी रहे हो, कौन आपके साथ जीना चाहेगा? भले आप किसी के लिए कितना भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। और जो व्यक्ति अपने आप के लिए कुछ नहीं करेगा, अपना सम्मान नहीं करेगा, अपने को ही कुछ वैल्यू नहीं देगा, तो कोई और उसकी वैल्यू क्यों करेगा? कौन रहना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? समझ रहे हो? तो मैंने उनको कहा, हाँ, मैंने उनको कहा कि आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करो, और इसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर एक पावर आएगा, जो भीतर आपके कमजोरी है वो अंदर से ताकत आएगी। जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो अट्रैक्टिव होगा, जो अपने आप में मजबूत होगा, तो आपकी पत्नी आपके ऊपर ध्यान देगी। आप ऐसे कंजूस बन के सिर्फ कमाने में फोकस कर रहे हो, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, कैसे कोई आप पे ध्यान देगा? भले आप उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो आप 20,000 रुपए दे रहे हो, आपकी पत्नी आपसे खुश होती, लेकिन वो आपसे खुशी नहीं है, तो मतलब क्या उसके पीछे इतना खर्च करने का? मैंने उनको कहा कि तुम एक भाई, वो तुम्हारे साथ नहीं रहती और पैसे मांगती है, तुम अलग रूम ले लो और कहो कि पैसे तभी दूंगा जब तुम मेरे साथ पत्नी की तरह रहोगी। अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता पति पत्नी का नहीं है, तुम अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही हो, तो मैं पति बन के तुम्हें पैसे क्यों दूं? फिर जाए कोर्ट में तो जाने दो, वहां जाके प्रूफ दो, सबूत दो कि मुझे भगाती है, मेरे साथ रहती नहीं है, तो मैं पैसे किस लिए खर्च करूं? जब आदमी को सुकून नहीं, आराम नहीं, शांति नहीं, तो किस लिए पैसे खर्च करे पत्नी के ऊपर? पर ये तो बेवकूफी हो गई ना, ये तो नासमझी है। और जो व्यक्ति ऐसा नासमझ रहेगा, जो मूर्ख रहेगा, तो उसका तो हर कोई फायदा उठाएगा, धुतकारेगा भी और फायदा भी उठाएगा। और वो गिड़गिड़ा भी रहे कि मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रही। अरे ताकत अपने भीतर होनी चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करना, अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाला व्यक्ति आपके अलावा कुछ और चाहे ही ना। समझ रहे हो? इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई और मैंने कहा कोर्स, बोले बस अभी करते हैं, है ना। और करने का किया कि अभी करते हैं। फिर मैं किसी काम से चली गई, फिर मन उनका उन पे हावी हुआ और उनको भ्रमित कर दिया, फिर कंजूसी छा गई होगी। ऐसा ही होता है, समझ रहे हो? ये तो बात वही बात अपना होना रहता है कि ऐसा ही नहीं। आपका वीडियो देखा, कि मैं सारे प्रोजेक्ट किया, कहाँ पैसा जाएगा नहीं जाएगा कोई चिंता नहीं, बस मुझे कहीं से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, शिक्षा। पत्नी के साथ भी बातें होती थी, मुझे कुछ तो बता मुझे करना क्या चाहिए। हो सकता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत कर रहा, मुझे जो अच्छा लगे वही कर्म कर रहा, मुझे जो समझ में वो कर रहा, लेकिन हो सकता है कुछ गलत रास्ता मुझे समझ नहीं पता, मैं कर रहा बस जहाँ तक मुझे समझ में। लेकिन जब मुझे फेसबुक नहीं चला था, फेसबुक में देखते देखते नंबर मिल गया, थोड़ा सा वीडियो देख लिया तो मुझे अच्छा लगा, नहीं बात कर लेना जो भी है। उस दिन अपना फोन आया, फोन आकर सो रखा था, बीपी से रेस्ट कर रहा था, सो रखा था, फोन रिसीव नहीं कर पाया, पता नहीं किसका नंबर है, बार बार फोन कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर दूसरा दिन तो मैसेज देखे था, अरे मैं तो गलत कर दिया, लपट में दिया, भाग नहीं दिया। फिर दूसरे दिन फिर बात हुई तो फिर लगा कि हाँ 1 घंटे से बातें की तो सारी चीज मुझे लगा कि आप सब सही है, हो सकता है, जुड़ सकते हैं, बस कुछ नहीं सोचा। देखो हमारा क्या है कि जब मेरी काउंसलिंग होती है तब मैं उन्हें सलाह देती हूँ। अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा फिर उससे बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तुम ही अपना भला नहीं चाहते हो तो मैं कैसे तुम्हारा कल्याण करने की राह पे तुम्हें ला सकती हूँ, है ना। बोलते मेरी मदद करो, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ जब तुम अपनी मदद के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो? मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना। बात वही है, जब तो सोने का नाटक कर रहा किसी जगह जा सकता है, सोने का नाटक कर रहा है तो जगह नहीं जा सकता, सोने का नाटक सो रखा है तो जगह जा सकता है, सोने का नाटक कर आंखें बंद करके बोल रहा है तो सो रात को नहीं करेंगे। अब उनको क्या लगता है कि 1 घंटे की काउंसलिंग में कुछ ऐसा बता देंगे कि मेरा जीवन बदल जाएगा। अरे इतने दिनों का तुम्हारा बर्बाद जीवन है, कोई 1 मिनट में बदल रहा क्या? ये भी सोचो, है ना। काउंसलिंग तो इसलिए होती है, नहीं काउंसलिंग तो इसलिए होती है ताकि हम आपको समझ सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और जब प्रॉब्लम समझ में आती है तो उस पर फिर काम करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी जीवन बदल जाता है, समझ रहे हैं। पहली बात अपने आप को ही समझना होता है, इसमें है ही कि अपने आप को समझ नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ पा रहा, फिर बाकी का समझ रहा है। हाँ, और उनको लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाएगा और फिर यहाँ नहीं करेंगे और बाहर उससे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और ज्यादा भटकेंगे, फिर भी जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि जीवन बाहर से बदल ही नहीं सकता ना, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो भीतर से काम करने वाला उन्हें बाहर कोई मिलता नहीं है और फिर पूरी जिंदगी भटकते भटकते
मतलब ये है कि आदमी सोचता है मैं कितना बचा लूं, अरे दुनिया में क्या लेके आए हो जो लेके जाओगे, क्या बचा लोगे तुम, कितना बचा लोगे? बचाना किसके, नहीं, बचा के कहाँ ले जाएंगे, बचेगा तो किसके लिए, कहाँ ले जाएंगे उसको? जब जिंदगी में ही, हाँ, जब जिंदगी में ही सुकून नहीं तो पैसे का करोगे क्या? पैसे तो तुम्हारे सुकून के लिए होने चाहिए, है ना? पैसे सुकून, यदि जो पैसे सुकून दे ही नहीं पा रहे तो पैसे करेंगे क्या? और सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी समझ इतनी विकसित नहीं है, क्योंकि हमें लोग बेवकूफ बनाते हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, लोग हमसे लालच करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, और हम इस चीजों को पकड़ नहीं पाते। हमें लगता है कहीं हमारी गलती है, तो वाकई में आपकी गलती होती है, लेकिन सिर्फ इतनी कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, बस यही गलती, और ज्यादा कुछ गलती नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, ये तो है, बेवकूफ बनाते हैं लोग, बस हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे कुछ कोई गलत कर रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा सब अच्छा ही हो रहा है। भगवान के जिसे बोलते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, तुम अपना अच्छा काम करते रहो। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो धोखा करते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन कुछ करते हैं जिसको उस टाइप का है, आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर, लेकिन यदि उस व्यक्ति को समझ है तो फिर धोखा नहीं खाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गया और ईमानदारी से इस पे काम कर लिया, उसका जीवन न बदले ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे? काम करना पड़ेगा, है ना? जो यहाँ बताया जाता है उसको पूरी तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कह सकते हो कि मैं उसी समाज में रहूंगा, उसी घर में रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा, तो नहीं होगा। आपको पूरी तरह से अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये घर, ये समाज, उससे तो दूर हटने की बात है। यदि घर और समाज नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर दिक्कत है, ये तो हो गई होगा। हाँ, अगर समाज की रीति रिवाज से बंधे हुए हैं। अगर आपको घर और समाज सुखी देता तो आप तकलीफ में क्यों आते, है ना? तो मैं ये भी नहीं कहती कि घर समाज एकदम से छोड़ दो। भीतर से जो तुम्हारे मोह है, जो इच्छा है, जो कामना है, पहले उस पे काम करो। अपने आप छूट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया। समझ रहे हो? तो बस यही है। ऐसे रोज 4-6 काउंसलिंग होती है, उनमें से महीनों में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने लिए काम करता है ना? 1 घंटे के लिए तो सब आ जाते हैं, 90 दिन के लिए कोई नहीं आना चाहता, और इसीलिए वो भटकते रहते हैं। चलिए, जो आ गए वही तो है कि जो आ गए, जिनको मिल गया, जिनको समझ आ गई, उनका जीवन है। और करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति होता है जो अपने लिए काम कर पाता है दृढ़ता से और संकल्प के साथ। समझ रहे हैं? नहीं तो ये माया बहुत भटकाती है, ये आपको लालच कामना में फंसा ही लेती है। कभी फायदा होगा, नुकसान होगा, 1 रुपए इधर चला जाएगा, 2 रुपए इधर चला जाएगा, इसी में आपको पूरी जिंदगी उलझा के रखती है, और आप उलझे रहते हो और फिर रोते भी हो। सारा चीज तो झूठा है, फिर भी हम क्यों ऐसे भटकते हैं कि 2-4 रुपये कोई खा गया, ऐसे लगता है क्यों खाएगा मेरा 2 रुपये, मेरा 2 रुपये चला गया तो कौन सा चला गया, तुम्हारा कौन सा शरीर का टुकड़ा चला गया, या फिर उससे 2 रुपये मिल जाए, शरीर के टुकड़ा में जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है। चला गया, फिर आ जाएगा कहीं से कहीं, तुम्हारा से किसी ने ले लिया, तुम्हारे पास कहीं से आ जाएगा। नहीं, क्योंकि हम उसे ही शाश्वत समझ लेते हैं, मतलब ये समझ लेते हैं कि परमानेंटली है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि सब टेम्परेरी है, यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं है ना? जब तक जिंदा है तब तक ही अपना, मरने के बाद कहाँ चला जाए, कौन ले जाएगा पता ही नहीं। और जिंदा भी कब तक हो ये भी पता नहीं है, 1 मिनट में कब कहाँ चले जाओगे ये भी पता नहीं है ना? तो जो इसीलिए बोलते हैं ये जो पल मिला है इसे जी लो, जितना जी भर के जीना चाहते, इसमें कंजूसी मत करो। समझ रहे हो? इस पल को जीने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, यही जीवन है। इस टाइप का कई सारे गाने भी बनाए गए हैं, बना हुआ है, तो फिर भी कौन ध्यान दे रहा है चीजों पर? जब इस चीजों में समझ आता है तो समझ आता है कि गानों में भी सब बताया गया। आपने अगर गीता समझ लिया, वेदांत समझ लिया, उसके बाद आप मूवी भी देखोगे ना, वो आपको अलग तरीके से समझ में आएगी। आप देखना, अब आप मूवी देखा करो, है ना? अभी गाने का अभी जैसे बताते हैं तब गाने का भी याद आता है, बोला याद आता है कि हाँ ये गाने में इस टाइप का और बोला गया है, क्योंकि नैनो की ना सुनिए नैनो तो ठग लिया। अच्छा एक गाना सुना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना? झूठा ही सही। हाँ, लेकिन ये मतलब आपको लगता था इसे अभी प्यार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई आपको झूठ मूठ का भी प्यार कर लेना का मसाला किसी को पी लेंगे। हाँ, हम ये भी बोल रहे थे कि ठीक है तुम मुझसे नाराज हो, कोई बात नहीं, लेकिन झूठा मूठा से प्यार कर लेना, हमें ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठा भी नहीं, सच्चा भी नहीं,
तो धोखा धोखा से लग रहा है, होना नहीं, चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जो पल है वो तो आपके लिए सच्चा है ना, भले उसका प्यार झूठा है, लेकिन जिस पल आप जी रहे हो वो तो सच्चा है ना, है ना। वो उसी पल का जीना चाहते थे कि बस झूठा ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन उस पल का तो दे दो, किसी भी बाद में तुम बोल देना कि मैंने झूठ बोल किया, कोई बात नहीं, लेकिन उस पल के लिए दे दो। लेकिन मुझे पहुंचना ही है नहीं, पर ये गाना है भिखारी बनने के लिए नहीं कि दे दो, जो कोई कर रहा है अपने आप आपके साथ झूठा नाटक कर रहा है, वो भले नाटक कर रहा है, आप उस पल को सच्चाई के साथ जियो, ये है जिंदगी, है ना। हाँ, वो कुछ भी, हाँ वो कुछ भी कर रहा है ये उसके कर्म है, आपके लिए तो पल सच्चा है ना, ठीक है। अभी तक तो मैं ये सोचती थी, मैं अभी तक सच्चा नहीं पी रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि झूठा। पहले ये मेरी बात ऐसे हुई थी, बोला कि मैं तो शुरू से ही छोड़ने की चाह रखा था, लेकिन आपके साथ मैं पता नहीं कैसे रह गई, मुझे नहीं पता। मैं बोला कि मैं तो सच के साथ भी रहा था, मुझे तो सच्चा ही लग रहा था अभी तक, लेकिन आपने ये बोल दिया, अच्छा कर दिया, कम से कम मुझे ये समझ में आ गया कि आप पहले से ही दूर जाना चाह रहे थे, मुझे ही समझ में नहीं आया। अच्छा हुआ कि मैं सच के साथ था, इसलिए मुझे समझ नहीं आई, ये अच्छा ही हुआ। ठीक है ना, वो खूबसूरत पल थे, आपने जिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले को जाने दो। बहुत खूबसूरत पल था, अच्छा था, ठीक है। नहीं, अब उसके गम में नहीं जाना, है ना, गम में नहीं जाना। फिर हाँ, फिर अब इस पल को खूबसूरत बनाइए, है ना। अब आपके पास जो पल है ना, अब इनको खूबसूरत बनाइए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। पिछले 2018 से लेकर अभी 1 साल पहले तक मैंने अपना शरीर को ध्यान नहीं दिया। अब पिछले 1 साल से लगभग हो गया, मैं जब से यहाँ तक पहला से तब से अपने शरीर के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक्सरसाइज वगैरह सारे जो पीछे छूटा हुआ था, सारे पीछे शुरू कर दिया। जो बचपन की पोस्ट एक टाइप का खुशी लगता था, वो सारे आ गए, फिर से शुरू हो गया। मैं बोला ठीक है, अच्छा है, इतने बात से जा रहा था। चलिए, अच्छा लगता है सुबह आरती करने के लिए, दिन भर का थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं थोड़ा। चलिए, सुबह सुबह अच्छा लगता है, और रात को जब हमारा ये सेशन होता है तब कैसा लगता है? अभी भी पता नहीं चलता है, इस समय का जो माहौल हर दिन का वर्क करना रहता है, जिस दिन लगता है आज क्या करें। नहीं, उस दिन आपको करने के लिए काम दिया है ना, आप वीडियो देखो ना, है ना। हाँ, वो वीडियो फिर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं लगता है कि आपसे हम छूट गए हैं, आपका चेहरा हमारे पास फिर भी आ जाता है, फिर वो वीडियो आ जाती है। हाँ, नहीं, आप गीता के हर एक श्लोक पे पीछे से जाओ, और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन उसको कवर करो, है ना। आपको यहाँ तक पहुंचना है शुरू से, है ना, शुरू से एक श्लोक से आपको अध्याय 6 तक पहुंचना है। अब आप देखो कि आपको रोज कितना टाइम मिलता है, ठीक है। टाइम मिलने को ऊपर है, जिस दिन जैसे छुट्टी हमारी आती है, जैसे आज 2 दिन लगातार हो गए, कल छुट्टी जाएगी तो कल देखेंगे, एक वीडियो देख लेते हैं, जो छुट्टी रहता है टाइम हमारे पास आता है। हाँ, ठीक है ना। देखो, वैसे तो हमारा लाइव सत्संग हो ही जाता है, और 1 घंटे दिन भर में हो ही जाता है, दिन भर का अपना जो भी रहता है वो सब क्लियर हो जाता है। अब अगर छुट्टी रहती है उस दिन आप वीडियो देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा, एक ही बात है ना। चलिए, ठीक है। गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? गणेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। ओके, तो बहुत लंबी हमारी बातें होने लगती हैं, क्योंकि देखो, विचार विमर्श नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे चीजों को, है ना। तो अब यहाँ कितनी सारी बातें आ जाती है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, हमें कैसे रहना है, ये सब समझ में आ जाता है ना, तो जीना आसान हो जाता है ना। तो बस जिंदगी में अपनी समझ को ही बढ़ाना है, इसके अलावा किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। और हमारे द्वारा जो भी हो रहा है, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लगता है हमें अगर गलत, तो किसी और के कारण लगता है, किसी धारणा के कारण लगता है। गलत जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, समझ रहे हो, कुछ भी गलत नहीं है। आप जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ सूझबूझ के साथ करते हो, अगर उसमें दूसरे की समझ आ गई तो जरूर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अपनी समझ से किया हुआ काम गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस अपनी समझ को विकसित करना है, बढ़ाना है, और अपनी समझ से जीना है। किसी की समझ से हमें नहीं जीना है, हमारी जो समझ है और हमें जो लगता है, हमें वैसा ही जिंदगी जीना है, फिर चाहे उसकी सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े, पर जिएंगे हम अपनी मर्जी से, ठीक है ना। गलत सही दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है,
मेरे लिए तो वही सही है जो मुझे सही लग रहा है, और आपको अगर सही ना लगे, कोई कुछ कह भी दे कि सही है, आप मान लोगे क्या? ये बताओ। कभी आप विश्वास नहीं करते हो जब तक आपको सही नहीं लगता। ठीक है, कोई भी चीज आप तभी कहते हो ना कि सही है जब आपको सही लगती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, आप कभी मानोगे? कभी नहीं मानते हो जब तक आपकी समझ में नहीं आता कि हाँ ये सही है ना। मैं ही इतनी बातें कर रही हूं, अगर आपकी समझ में ये ना समझ में आए तो आप मेरी भी बात नहीं मानोगे। ये चीज समझ में आ रही है कि आप जब अंदर से आपकी आत्मा गवाही देती है कि हाँ ये सही है, तभी आप विश्वास करते हो, नहीं तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो। तो ये बिलीव हमारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तो जो भीतर है उस पे जियो, है ना, उससे डरो मत कि कुछ गलत हो जाएगा। गलत जैसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में। क्या है गलत सही? ये तो लोगों ने, समाज ने अपने अपने धारणाओं के कारण बना दिया कि चलो जीवन जैसा भी कटे कट जाए। बस जीवन कटता है, जीवन जीता कोई भी नहीं है ना। जीवन जीने वाले लोग कभी भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते और जीते मस्त। ओशो ने जिंदगी जी, ओशो को अगर जानते होंगे, जेल तक चले गए, यहां तक कि छोड़ के विदेश तक चले गए, है ना, किसी की परवाह नहीं की। इतनी ताकत होनी चाहिए। तो क्या ओशो की जिंदगी का इंडिया की है कि बाहर की जिंदगी है ओशो की? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओशो की जो जिंदगी इंडिया की है बाहर की है? दोनों जगह की है। उन्होंने दोनों चीजें जी, मतलब उन्होंने जहां जो जरूरत थी उसके हिसाब से जिया। बाहर गए तो बाहर के हिसाब से जिया, यहाँ थे यहाँ के हिसाब से जिया। तो कई बोलते हैं कि उसके पास कई सारे बड़े बड़े महंगे महंगे कार की गाड़ी कैसा मतलब, तो वो लोगों ने दिया, वो लोगों ने अपनी श्रद्धा से दिया, है ना। बड़े बड़े लोग थे विदेशों के। हाँ, उसको मतलब अपने हिसाब से मांगा किसी से नहीं, तो मिला। उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए तो उन्हें मिला। जिसकी इच्छा होती है उन्हें मिलता है क्या? ये बताओ। एक चीज सबसे समझ पाते हैं, आप किसी चीज की इच्छा मत रखो, सब कुछ मिलेगा। हाँ, आपने इच्छा कर दिया मिलेगा। अरे लोग उनको, आप एक स्त्री की बात करते हो, स्त्रियां उनके आगे सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी, उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। समझ रहे हो? ऐसे थे ओशो। वो चाहता नहीं था, वो चाहता ही नहीं था, इसीलिए। हाँ, उनको नहीं चाहत होती, उनको समझ थी और वो अपनी समझ से जिंदगी जी रहे थे। लोग उनके साथ जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतना निर्माण किया। समझ रहे हैं? वो अपनी जिंदगी जीते थे, लोग उनके साथ जीना चाहते थे, इसलिए इतने सारे लोग थे उनके पास, क्योंकि उनकी जिंदगी बेपाक थी। वो किसी धारणा के गुलाम नहीं थे, किसी मान्यता के गुलाम नहीं थे। वो तो स्कूल और कॉलेज में कह देते थे कि अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करना चाहते तो स्वतंत्रता से करें, एक दूसरे के साथ बैठे, छुप छुप के ना करें। समझ रहे हो? लेकिन बात ये आ रहा है कि समाज इसको कैसे तो गलत दिखाई दे रहा। तभी तो समाज ने गलत समझा, यहाँ के कानून ने गलत समझा, इसीलिए तो उन्हें यहाँ से विदेश जाना पड़ा कि मैं करूंगा अपने मन का ही, चाहे फिर जहां कर पाऊं, रहूंगा ही नहीं ऐसे देश में। समझ रहे? मैं यही आप लोगों को बता रही हूं कि अगर आप अपने मन की जिंदगी जीना चाहते हो तो फिर आपको जहां जी सको वहां रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इसी जगह इसी मोहल्ले में रह के करूंगा, ऐसा नहीं। जहां फिर जो सुविधा मिले वहां जिंदगी जी। अभी लग रहा है कि बहुत हम सोच रहे हैं, ऐसे और भी आदमी सोच रहे हैं जो ऐसा कर्मों में लगे हैं, सब जी रहे हैं कि हमें अपने हिसाब से जीना है, किसी के बंधन में नहीं जीना है। अच्छा, एक चीज आप लोग अनुभव में लाओ कि ओशो का समाज विरोध करता है, ठीक है, सबके सामने ओशो की बातों को मतलब कहता है कि अश्लीलता है, ये है वो है, लेकिन अपने आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ओशो की वीडियो ना देखता हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ओशो की वीडियो ना देखता हो, अपने आगे छुप छुप के। लोगों के सामने देखने में शर्म आती है उनको, या वो करने में। तो सोचो कि आदमी लोगों की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, खुद से तो स्वीकार कर रहा है ना, खुद से तो ऐसा जीना चाहता है वो। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा कहना यह है कि तुम जो अपने आगे जी सकते हो वही सबके सामने जीने की ताकत रखो, और कुछ नहीं करना है। जो तुम्हें लगता है कि अपने आगे तुम ऐसा जीना चाहते हो, उस चाहत को पूरा करो। यही हमारी जिंदगी है, और इसके लिए आपको हर धारणा तोड़नी पड़ेगी, हर समाज को छोड़ना पड़ेगा, हर रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा जो आपका विरोध करेगा। बात समझ में आ रही? विरोधी भी होंगे क्योंकि वो चाहते हैं हमारे हिसाब से जियो, लेकिन आपको उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना है। बस ये अध्यात्म सिखाता है।
अध्यात्म कुछ और नहीं सिखाता। अध्यात्म कहता है लोगों के हिसाब से जीना छोड़ो और अपने हिसाब से जीना शुरू करो। ठीक है, ये है अध्यात्म। बस इतना ही समझना है, और ये एक दिन में नहीं समझ में आता। आप लोग देखो ना कि मैं यहाँ कितना भी समझा दूं, जब बाहर निकलते हो तो वही धारणा फिर आपके अंदर आ जाती है। तो इसे बार बार और रोज करना होगा, ये प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप खुल के जिंदगी का सामना कर पाओगे। समझ में आ रहा है? जिंदगी और लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इस राह पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये राह ही इतनी ये है कि है तो देखने में बहुत कठिन, लेकिन जिसने इसको जी लिया ना तो बहुत जिंदगी सरल हो जाती है। इससे सरल कोई जिंदगी ही नहीं है, लेकिन यहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है ना। जो पहुंचे उनके लिए सरल है, आसान है। जो बीच रास्ते में ही डर के भाग जाते हैं उनकी जिंदगी फिर वही हो जाती है। कुछ तो जीना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि शायद जिंदगी हमारे को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम भी कैसे पाएंगे। नहीं, सामाजिक परिवेश को बन रही है, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं डर होगा। नहीं, वो सोचते हैं, इसीलिए तो जी नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं, क्या वो समाज में खुश रहते हैं? वो वहां भी दुखी हैं। उनको तो दुख ही है ना, वो कभी सुख जानते ही नहीं कि आनंद क्या होता है। वो तो जहां है वही दुखी है। वो जो करेंगे उसी में दुख मिलेगा उनको, क्योंकि उनके जीवन का कारण ही उनकी सोच है ना, उनकी समझ है। वो समझते हैं ऐसा, इसीलिए तो उनका जीवन ऐसा है। समझ रहे हैं? जो जैसा समझेगा उसका वैसा जीवन। चलिए, ये राह बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और जिसने पार कर लिया उसके लिए जीवन बहुत सरल है ना। जीवन बहुत सरल है, ना इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत, ना ज्यादा दिखावे की जरूरत, और आनंद में जिंदगी है। आप अकेले भी मस्त हो। ये मुश्किल जैसे हो रहा है, तो मुश्किल क्या सीखा इसको समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है? मुश्किल ये है कि आप जो जिंदगी अभी तक अज्ञानता में जी रहे थे, जैसे ही ज्ञान आता है वो जिंदगी आप जी नहीं सकते हो, जी नहीं पाओगे। बस यही मुश्किल है कि अभी तक पहले वाली जिंदगी जी नहीं पाएंगे कि अभी हम जीना चाह रहे हैं? नहीं, आप जो चाह रहे हो वो कर पाओगे। अभी तक जो आप जी रहे थे वो नहीं जी पाओगे, वैसा नहीं रह जाएगा, है ना। वो छूटेगा। पहले जी रहे थे वो नहीं जी पाएंगे। हाँ, वो नहीं जी पाओगे। ज्ञान आने के बाद अज्ञानता वाली जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि अज्ञानता जाएगा तभी तो ज्ञान आएगा। बात यह है कि आप जो मैं पहले जी रहा था, जैसे मैं व्यवहार कर रहा था, वो आप मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। ये तो मुझे समझ आ गई कि आप जो चीज हुआ था वो दोबारा भी होगा तो मैं उसी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले कर रहा था किया हूँ, तो मुझे आप समझ में आ गया मुझे क्या करना। बस यही बात मैं बोल रही हूँ। हाँ, यही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ज्ञान आ रहा है तो अज्ञान तो हटेगा ना। वो अज्ञान की जिंदगी थी, अब कैसे जी पाओगे? अगर प्रकाश आ रहा है तो अंधेरा साथ में कैसे रह सकता है? अंधेरा तो गायब होगा ना। तो जैसे आपकी अज्ञान भरी जिंदगी थी, अंधकार भरी जिंदगी थी, और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आया, तो वो कैसे बचेगा? वो तो मिटेगा ना, उसे मिटना ही पड़ेगा, तभी तो ज्ञान आएगा, नहीं तो ज्ञान आएगा ही नहीं। अगर आप वही जिंदगी को अच्छा मानोगे तो कितना भी सीख लो, आपके जीवन में ये ज्ञान काम नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये ज्ञान काम ही तब आएगा जब आप अपनी पहले की जिंदगी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, यही ज्ञान है। मतलब पीछे की जिंदगी को परिवर्तित कर देना ही तो ज्ञान है। अगर उसी जिंदगी को जीते रहोगे तो किस चीज का ज्ञान ले रहे हो? ज्ञान ही कहां जा रहा है फिर? ज्ञान आया ही नहीं। हाँ, तो ज्ञान आया ही नहीं। आया ही नहीं, इसका मतलब आप फिर यहाँ बैठने का नाटक कर रहे हो। ये आपके जीवन में उतर ही नहीं रहा है। तो फिर वही वाली बात बता रहे हैं कि सोया हुआ तो जगह नहीं जा सकता, और कभी सोने का नाटक कर रहा है तो जगह नहीं जा सकता। हाँ, अब आपको बैठ के यहाँ नाटक करना है कि मुझे ज्ञान हो गया और जीना पहले जैसे ही है, तो आप अपने नाटक में पड़े रहो। मुझे क्या है ना, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मेरी पीछे की जिंदगी बदलती जा रही है, मेरा जीवन बदल रहा है। आप अब बैठो, नाटक करो, मुझे क्या। मेरा तो जो कर्म था वो मैंने कर दिया। अब आपका कर्म है, आप करो या कुछ भी करो, है ना। जब तक बैठोगे, हाँ, धारावाहिक वाली बात है। धारावाहिक चलता रहता है तो आदमी आप होता है, दिखता है, हंसता है, जैसे सीरियल खत्म हो जाती है फिर आदमी वापस नहीं करा जाता। अब देखो, आप जब तक मेरे सामने बैठोगे तब तक मैं ऐसे ही बोलूंगी, नहीं आओगे तो कोई और आएगा, उसके सामने बोलूंगी। मेरा तो काम यही है। बात समझ में आ रही है? अब आप भी नहीं रहोगे तो लाइव बोलूंगी, कहीं ना कहीं तो बोलना है, मेरा काम है तो मैं तो करूंगी। समझ रहे हो?
अब आपको जितना लाभ लेना है ले लो, वो आपका कर्म है कि आप उसका पूरा वैल्यू उठाओ, इस पल का पूरा वैल्यू आपको अपने अंदर लेना है ना, तब आप ऐसा जीवन जी पाओगे। ठीक है। अगर किसी के कानों में जरा सी भी बात चली गई और भ्रम पता चल गया कि भ्रम है, वो मिटे ना, ऐसा हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब फिर आप यहाँ ध्यान से नहीं बैठ रहे हो, अगर नहीं मिट रहा तो। गहरी चोट अचानक ही किसी वर्ड में, किसी शब्द में आ जाता है कि कहीं ना कहीं से होता है, कोई ना कोई बोलते बोलते सुनते सुनते कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द आ जाएगा तो सारा बदल जाएगा। ऐसा लगता है कि ऐसा शब्द सुने कि कुछ दिन 2 साल पहले मछली खाने, सॉरी नॉन वेज खाने का, पहले नॉन वेज खाता था, हर बार ही सोचता था कि छोड़ दूंगा, छोड़ ही नहीं पाता था। एक दिन खाने में ही कुछ ऐसा मिला, उसके बाद मन में ऐसा आ गया कि छूट गया, बस उसके बाद से अभी 2.5 साल हो गया, ऐसा ही होता है। और आप अगर ये सत्संग जो हमारा चल रहा है, इसे सत्संग कहते हैं क्योंकि ये सत्य की बातें होती है यहाँ पे, है ना, भ्रम मिटता है। तो अगर इस सत्संग में रहोगे, कौन सी बात कब क्लिक कर जाएगी और कब आपका जीवन बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, है ना। इसी चीज का अनुभव है कि कब क्लिक कर जाएगा मैं समझ नहीं आएगा, कोशिश अचानक ही हो जाएगा। हाँ, जो समझ के और सोच विचार के हो वो सत्य हो ही नहीं सकता, वो तो भी स्वार्थ हो गया ना, बिजनेस हो गया, स्वार्थ हो गया, है ना। सत्य कभी भी आपको बता के नहीं आएगा और वो आपके जीवन में उतर जाएगा, क्योंकि जैसे ही जैसे आपका भ्रम मिटता जाएगा, सत्य तो ऑटोमेटिक है ही आपके जीवन में। आप भ्रम में फंसे हो इसलिए आप उससे दूर हो, है ना। जैसे ही भ्रम मिटेगा आप उसके पास आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो निकल के सामने आ गया आपके, है ना, अभी भीतर दबा हुआ है। चलिए ठीक है, तो आज काफी टाइम हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। आज 2 दिन का इकट्ठा ही हो गया, अभी से फिर से एक बार सुनिएगा, मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइव सेशन देती हूँ, सुनते हैं आप लोग। जब लाइव का रहता है, जैसे कि अभी लाइव भी चल रहा है, साथ साथ लाइव भी चलता है, ये आप देख सकते हो, ये है ना, ये हाँ। तो क्या होता है कि वीडियो में टाइम लगता है, लेकिन लाइव क्या है, तुरंत चला जाता है आप लोगों के पास, है ना। हाँ, तो इसीलिए मेरा ध्यान यहाँ भी रहता है, यहाँ भी लोग कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं पूरे समर्पित यहाँ हूँ। अब देखो, मैं 2 काम कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है। आप देखो ना, मैं इधर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। हमारी बातें को फ्यूचर में भी कोई सुन सकता है? फ्यूचर में क्या सुन सकते हैं, जैसे वैसे तो ये वो रहता है, मतलब अनलिस्ट रहता है, पर ये जो लाइव है कभी कभार तो सुन सकता है, इससे क्या दिक्कत है, सुनने दो ना। हाँ, आप खुद भी सुन सकते हो। ताने का मतलब यह है कि क्या पता हमारे ये बातें कभी हमारे बच्चे सुन जाए, अच्छी बात है ना, सुनने दो, सुनेंगे। हाँ, ये चीजें पब्लिकली रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना, तो इन चीजों को पब्लिक का लाभ मिलना चाहिए, पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए, समझ रहे हैं, है ना। और अच्छी बात है कि वो समझेंगे, अच्छी बात है कि वो समझेंगे। हाँ हाँ, बताइए। अच्छी बात फैलना भी चाहिए, अच्छी बात फैलना भी चाहिए, समाज को भी मिलना चाहिए, अपने बच्चे भी इसको भी सुने तो सुनना चाहिए, अभी पता चले कहाँ कभी ये बातें भी हुई थी हमारे। एक तरह से ये आप अपनी, जैसे कि किताब लिख के जाता है कोई, कुछ और लिख के जाता है, तो ये आपके वीडियो रहेंगे, समझ रहे हो, लाइव रहेंगे, वीडियो में रहेंगे। जब कोई इस चैनल पे आएगा, इस सेशन को देखेगा, तो उसको भी आपको जानता है तो ठीक, नहीं वैसे कोई किसी को जानता नहीं है इतना गहराई से, कोई किसी को, अपने होते हैं, और अपने हमारे ऐसे होते हैं कि इतनी दूर तक पहुंचते भी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है ना। और बाहर के लोग देखेंगे भी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है कौन नहीं, वो तो बस सुनते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है ना। उनको मसाला चाहिए, आज के डेट में तो हर इंसान को मसाला चाहिए, क्योंकि अच्छा मसाला मिला तो सुनेंगे थोड़ा देर के लिए, और वाली बातें छोड़ के क्या, हाँ, या फिर किसी को इस दौर से गुजर रहा हो तो ये सुनने की चेष्टा करेगा कि हाँ मेरे लाइफ। अब आप ही सोचो कि आपको अगर कोई ऐसा सेशन किसी का मिल जाए तो आप कितने ध्यान से सुनोगे, लगेगा ना कि क्या बातें हो रही। आचार्य प्रशांत जी का छोटा वाला वीडियो कभी कभी ऐसे कुछ ऐसी बातें होती है, उसका तो बड़ा अच्छा लगता है, बातें ऐसे छोटा सी बात है लेकिन आ जाता है, गहराई में आ जाता है। हाँ, तो बस ऐसे ही है,
तो ये जो हमारी बातें हो रही है लोगों के लिए लाभकारी है ना, जिसको भी मिलेंगे उसके लिए लाभदायक ही होगी, कभी नुकसान नहीं होगा इनसे, किसी का फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। गुड नाइट सभी लोगों को। ओके ठीक है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं तो ये हमारा सत्संग है, और आप लोग भी अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो बहुत ही छोटी प्रोसेस है। उसके लिए 7697572249 पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी लेके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। चाहो तो पर्सनल 1-to-1 कॉल पे बात कर सकते हो, मिनिमम चार्ज है वो आपकी मर्जी। तो आज का लाइव यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।